अगला टॉपिक है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, 6th टॉपिक है, ये 6 पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले इंगेशन, पहला स्टेप क्या होता है, इंगेशन। इंगेशन ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना, भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन के ग्रहण करने के बाद उसको क्या किया जाता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। भोजन के पाचन करने के बाद क्या होता है भाई, भोजन के पाचन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ रहे हैं, भोजन का अवशोषण। ये जो पॉइंट है ये हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, भोजन का अवशोषण। भोजन के अवशोषण में सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले माउथ में जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, भोजन का मुख द्वारा अवशोषण किस प्रकार से होता है, भोजन का मुख द्वारा अवशोषण किस प्रकार होता है वो देखिएगा आप लोग। मुख द्वारा अवशोषण, भोजन के मुख द्वारा अवशोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता। एक अपवाद है इसमें, एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है देखिए, कुछ दवाइयां जैसे आइसोप्रेनेलिन, कुछ दवा जैसे आइसोप्रेनेलिन, कुछ दवा जैसे आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट, जो मुख द्वारा श्लेष्म द्वारा, मुख के श्लेष्म द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। ये जो दवा है ये मुख द्वारा एब्जॉर्ब होती है भाई, ये दवा जो है मुख के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, और मतलब बढ़िया कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी बार पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला था मुख द्वारा अवशोषण और दूसरा है आमाशय द्वारा अवशोषण। दूसरा पॉइंट करेंगे हम आमाशय द्वारा अवशोषण। दूसरा पॉइंट है आमाशय द्वारा
अवशोषण। आमाशय के द्वारा अवशोषण भी काफी सीमित है, काफी सीमित अवशोषण होता है। आमाशय द्वारा अवशोषण भी काफी सीमित अवशोषण होता है। तो सीमित होता है, तो सीमित में भी किस किस का अवशोषण होता है? अवशोषण होने वाला देखिएगा, अवशोषण किसका होगा? वाटर का, जल का अवशोषण होगा। और किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। ग्लूकोज का होगा और अल्कोहल का होगा। अल्कोहल का होगा। किसका होगा? अल्कोहल का होगा। ये जो तीन चीजें हैं ये स्टमक द्वारा एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, राइट। तो ये है आमाशय द्वारा अवशोषण। ये आमाशय द्वारा अवशोषित होकर, ये आमाशय द्वारा अवशोषित होकर सीरिय रुधिर, सीरिय रुधिर में जाता है। ये किस में जाता है? सीरिय रुधिर में चला जाता है। सीरिय रुधिर, ओके, वेनस ब्लड में चला जाता है। वेनस ब्लड में चला जाता है, ओके। यह है आमाशय द्वारा अवशोषण। इसके बाद तीसरा जो आमाशय के बाद आता है आंत, तो आंत द्वारा अवशोषण। तीसरा पॉइंट जो है वो है आंत द्वारा अवशोषण। तीसरा पॉइंट है आंत्र द्वारा अवशोषण। देखिए, आंत में पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग अवशोषित किया जाता है। सर्वाधिक भाग अवशोषित होता है। पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग आंत द्वारा अवशोषित होता है, राइट। कुल भोजन का 90% भाग, कुल भोजन का कितना? 90% भाग कुल पाचित भोजन का, कुल पाचित भोजन का कितने परसेंट भाग? 90% भाग आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका कारण क्या है कि आंत की सतह पर, इसका कारण क्या है कि आंत्र की सतह पर अनेक वलन एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। जो आंत की सतह को
आंत की सतह को बढ़ा देते हैं, जो आंत की सतह को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इनका आधार तल लगभग 600 गुना बड़ा हो जाता है, 600 गुना बढ़ जाता है। ओके, रसांकुरों का परिमाप 0.2 से 1 mm। ये जो रसांकुर है इनका परिमाप होता है 0.2 से 1 mm। ओके, प्रत्येक रसांकुर में केशिकाओं का जाल पाया जाता है। केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जिनके मध्य लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है, जिनके मध्य लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है। कौन सी वाहिनी पाई जाती है? केशिकाओं का जाल पाया जाता है, लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है। ओके, ये लेक्टियल वाहिनियां जो हैं ये वसा का अवशोषण करती, ये वसा का अवशोषण करती। किसका अवशोषण करेंगी? लेक्टियल वाहिनियां वसा का अवशोषण करेंगी तथा रुधिर वाहिनियों द्वारा प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इन दोनों को ये दोनों शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? शिराओं द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चली जाती हैं। शिराओं के द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं और यहां से यकृत में अनेक परिवर्तन होते हैं। ओके, क्या होता है देखिएगा। आंत द्वारा अवशोषण, पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग अवशोषित होता है। 90% टोटल पाचित भोजन का आंत के द्वारा ही अवशोषण होता है। इसके बाद इसका कारण क्या है कि आंत की सतह पर अनेक वलन एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? अनेक वलन और अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो आंत की सतह को बढ़ा देते हैं। आधार तल जो है वो 600 गुना तक बढ़ जाता है माइक्रोविलाई की वजह से, राइट। प्रत्येक रसांकुर में केशिकाओं का जाल पाया जाता है जिनके मध्य में कौन सी वाहिनियां पाई जाती हैं? लेक्टियल वाहिनियां पाई जाती हैं। लेक्टियल वाहिनियां कहाँ पाई जाती हैं? रसांकुरों के केशिका जाल के अंदर, जिनके मध्य लेक्टियल वाहिनियां पाई जाती हैं। ये लेक्टियल वाहिनियां वसा का अवशोषण करने का काम करती हैं। फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करती हैं? लेक्टियल वाहिनियां। इधर रुधिर वाहिनियां होती हैं और ये रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं? रुधिर वाहिनियां प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। रुधिर वाहिनियां प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्ब करती हैं तथा लेक्टियल वाहिनियां क्या करती हैं? वसा का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ये दोनों शिराओं के द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं और यकृत निवाहिका तंत्र में जाकर के वहां से ये यकृत में चले जाते हैं और यकृत से फिर ये भोजन का यहाँ पर भोजन में अनेक परिवर्तन होते हैं जो बाद में आगे काम आते हैं। ओके, ये था आंत के द्वारा अवशोषण। ठीक है, आंत के अब आगे हम पढ़ेंगे, इसी में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसी में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन का अवशोषण, फिर वसा, फिर विटामिन और खनिज। ये सब जो अवशोषण है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हमारा आज वीडियो इतना ही रहेगा। ये जो बाकी का जो एब्जॉर्प्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।